हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले प्यारे बच्चों सभी को गुड इवनिंग तथा गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10 चैप्टर नंबर साइंस, चैप्टर 4 साइंस। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों कार्बन तथा उसके यौगिक। और कार्बन तथा उसके यौगिक में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कार्बनिक यौगिक की संरचना। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो संरचना नहीं बना पाते। कोई भी उनको सूत्र दे दिया जाता है या कोई भी रिएक्शन दे दिया जाता है, उसका संरचना वो नहीं बना पाते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किसी भी कंपोनेंट की संरचना किस प्रकार बनती है। जो भी संरचनाएं होती हैं प्यारे बच्चों वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो हम इसका साधारण चयन के रूप में क्या करेंगे, संरचना बनाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो होता है उसको हम बिंदु संरचना के नाम से जानते हैं, जो लुईस डॉट ने इसकी खोज की थी। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कुछ साधारण बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। प्यारे बच्चों साधारण बातें जो हैं इसकी, कि कार्बन की जो संरचना है, कार्बन की जो संरचना है ये बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। यानी ये कार्बन से कार्बन तत्वों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे इस प्रकार हम कार्बन की संरचना बना सकते हैं। तो जितनी लंबी श्रृंखला चाहें उतनी लंबी हम कार्बन की श्रृंखला बना सकते हैं। अगर कार्बन में कोई तत्व जुड़ रहा है कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में जैसे आपको हो गया आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, एल्कोहल OH ग्रुप, कीटोन CHO ग्रुप, कार्बोजिलिक COOH ग्रुप और सी डबल बॉन्ड O ग्रुप। अगर ये सारे ग्रुप आप में जुड़ रहे हैं एक ही चैन में या किसी भी चैन में, तो जब दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं, कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप यहां पर जुड़ रहा है, तो सबसे पहले इस फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने के लिए हमें, अगर एक जुड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, जैसे एक चैन कार्बन की एक श्रृंखला में कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन की एक संरचना में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे हमने कहा CH3। पूरा हम बना के दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक चैन है हमारे पास CH3, CH2, CH2, C के ऊपर Br, CH और CH3। तो यहां पर सबसे पहले जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको नियरेस्ट लेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप किस ओर से नियरेस्ट है, हम दोनों की नंबर लाइनिंग करते हैं। तो अगर इस साइड से चलते हैं या इस साइड से चलते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आपका जो आया वो कार्बन की दूसरी संख्या पर आया। कितने पर आया प्यारे बच्चों, कार्बन की दूसरी संख्या पे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कोई भी रिएक्शन क्या करता है, कोई भी चेन क्या कहती है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सबसे पहले मानी जाएगी, कितनी लंबी जा रही है उन्हीं को काउंट किया जाएगा। और दूसरा जो है कि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के सबसे नियरेस्ट हो। तो नियरेस्ट एक था आपका 4 और दूसरा है आपका 2। तो हम 2 वाले कार्बन चेन को मानेंगे और इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो पेंटेन।
पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 ब्रोमोपेंटेन। कार्बन की जितनी भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगी और उनके बीच जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन के लिए ली जाएगी। जैसे यहां पर हमने जोड़ दिया आई जोड़ दिया, तो आई ग्रुप इसके किसके नियरेस्ट है ये गिना जाएगा। तो नियरेस्ट किधर पड़ रहा है? अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर से काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक साइड फंक्शनल ग्रुप आपका पड़ रहा है दोनों ही साइड 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। एक तरफ पड़ रहा है 4 पे और दूसरी साइड से पड़ रहा है 6 पर। तो हम 4 वाले साइड को क्या लेंगे? मान लेंगे। किसको मानेंगे प्यारे बच्चों? 4 वाली साइड को फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे? मान लिया जाएगा और उसी के आधार पर इनका नामांकन कर दिया जाएगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक की संरचना किस प्रकार होती है। तो हमारे पास कुछ तत्व हैं और उनकी संरचना किस प्रकार बनाई जाएगी, यही चीजें मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। और पहली संरचना हमारी है एथेन की संरचना। क्या नाम है प्यारे बच्चों? पहला जो है हमारा एथेन। एथेन की संरचना। किसकी संरचना प्यारे बच्चों? एथेन की संरचना। तो एथेन की जो संरचना है प्यारे बच्चों उसका है C2H6। C2H6। अब C2H6 में कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो कार्बन की संख्या इस प्रकार यहां है 2 और इसका जो नॉर्मल संरचना बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। अगर हम नॉर्मल संरचना की बात करें तो ये संरचना कुछ इस प्रकार बनती है। लेकिन इसी की अगर बिंदु संरचना निकाले अथवा बिंदु संरचना, बिंदु संरचना की अगर बात करें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है प्यारे बच्चों, बस इनमें केवल बिंदु से दिखा दिया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? दिखा दिया जाता है। इस प्रकार से हम बिंदु संरचना को दिखाते हैं। अब हाइड्रोजन में जो पहले ऑर्बिट में होते हैं, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में भी इसी के 2-2 इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे और हाइड्रोजन का हर एक तत्व कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से अपने कोश को पूरा कर लेगा। किसको पूरा कर लेगा प्यारे बच्चों? अपने कोश को। और कार्बन के तीनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन से 2-2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपने ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। तो 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा कार्बन के क्या करता है? इस 3 वाले हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने कोश को पूरा कर लेता है। तो ये था हमारा एथेन की संरचना। क्या थी प्यारे बच्चों? एथेन की संरचना। दूसरी संरचना है हमारा प्रोपेन की। क्या है प्यारे बच्चों? प्रोपेन। प्रोपेन की संरचना कुछ इस प्रकार बनती है C3H8।
C3H8। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कार्बन के 3 तत्व और हर एक कार्बन के हम सभी के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़कर उनके तत्वों को क्या कर देंगे? हम पूरा कर देंगे। तो ये है हमारा कुछ इस प्रकार का फिगर आप बना सकते हो। और बिंदु संरचना की बात की जाए तो बिंदु संरचना भी आप इसी प्रकार बना सकते हो। तीन ही है। इस प्रकार आप बिंदु संरचना को दिखा सकते हो। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आराम आराम से आप सीख कर इस तथ्य को दिखा सकते हो। बहुत धीरे बना रहा हूं मैं, क्योंकि सभी बच्चे आराम से इस तत्व को बनाना सीख जाएं। इस प्रकार से हम प्रोपेन की संरचना को दिखा सकते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम प्रोपेन की संरचना को बनाकर दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हाइड्रोजन से और कार्बन से कर अपने ऑर्बिट को पूरा कर लेते हैं। बहुत कठिन नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत कठिन नहीं है। आप बड़े आराम से इस ऑर्बिट को बनाना सीख सकते हो। तो नीचे बिंदु संरचना है और ऊपर प्रोपेन का साधारण संरचना यहां पर दिखाया गया है। इस प्रकार हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम और 2 तत्वों के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे आपको कि डबल बांध कब लगते हैं, ट्रिपल बांध कब लगते हैं, सिंगल बांध कब लगता है। पहचान के लिए सिंगल बांध के लिए एन, डबल बांध के लिए इन और ट्रिपल बांध के लिए आइन का प्रयोग किया जाता है। संतृप्त और असंतृप्त के लिए, संतृप्त के लिए सिंगल बांध और असंतृप्त के लिए डबल तथा ट्रिपल बांध का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम हर एक बांध को निकालने के लिए उसके फार्मूले को बताएंगे कि फार्मूला किस प्रकार हम फार्मूले पे रखकर कार्बन की संख्या कितनी होगी और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, हर एक ग्रुप के लिए इन, एन, आयन के लिए हम आपको बताएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर से लेकर आएंगे कार्बन तथा यौगिक की संरचना के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्यारे बच्चों, धन्यवाद। गुड इवनिंग।